एक कारक है, यहाँ कारक है। आप हिंदी में पढ़े होंगे कि हिंदी ग्रामर में पढ़े होंगे, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा। लेकिन संस्कृत व्याकरण में मैंने परिभाषा लिखाया होगा आप सबको कि जो शब्द वाक्य के अन्य शब्दों से विशेषकर आपको क्रिया से संबंध रखता, बात तो वही है, जो शब्द वाक्य के अन्य शब्दों से भी संबंध रखेगा लेकिन सब खास करके विशेष रूप से कौन से क्रिया से खाली संबंध रखता है, वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कारक के लिंग के साथ बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है, लिंग के साथ गहरा संबंध होता है। और कारक आप और भी लिखे होंगे आगे कि कारक क्रिया का पिता कहलाता है। कारक क्रिया का पिता कहलाता है। क्रिया मतलब क्रिया का पिता कहलाता है। क्रिया का बाप कौन है? क्रियों के बाप कौन है? कारक है। जो आप क्रिया पर है अनुवाद बना के चले हैं, गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत, उसके अलावा पठति अपठत अपठत पठाम अपठन, समझ गए, भविष्यति भविष्यति भविष्यन्ति, ये सब कहती है। क्रिया पे तो अनुवाद बना क्या है? क्रिया का भी बाप कौन है? क्रिया का भी बाप कारक है, समझ रहे? हिंदी भाषा में आप समझिए, हिंदी भाषा में यह कारक परिभाषा भी कुछ अलग हो जाता है, लेकिन यह कारक के हिंदी भाषा में 8 गो भेद है। क्या को भेद है? 8 गो। लेकिन संस्कृत व्याकरण इस संबंध को संबोधन को कारक नहीं मानती है, खाली विभक्ति मानती है, समझ गए? और इस प्रकार कारक के संस्कृत में 6 गो भेद है। क्या को भेद है? 6 गो। अब एग्जाम संस्कृत व्याकरण की मतलब संस्कृत में जब एग्जाम होगी संस्कृत की, उसमें पूछा जाए कि बताओ कारक के कौ गो भेद? 6 गो। और कसा जी है तो 8 गो लिख ले रही अपने। अरे ना रे, कहे के मतलब ये बा कि 8 गो बानू इस सुविधा मतलब अनुवाद बनाने में दिक्कत ना हो, इस सुविधा के लिए इसको लिखे हैं। असल में भेद कई गो बा? 6 गो बा। अब विभक्ति कैसे जन्म, कौना में कौन विभक्ति भाई याद रख, है लाइन बेलन याद होके चाहिए। कर्ता कर्म करण संप्रदान पदान संबंध अधिकरण संबोधन। देखें, कर्ता में प्रथमा विभक्ति कवन, कर्म में द्वितीय, करण में, संप्रदान में अपदान। अब कौन पूछे तब, और जैसे कि बताओ मतलब अपदान में कौन विभक्ति है? तो देख, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान क नंबर पा रहा है? तो सीधे कहीं 5 नंबर पर आ गया ना, पंचमी विभक्ति। लेकिन हई लाइन में याद होना चाहिए, समझ गए? अब मान ले अपदान अलगाव का बोध कराता है, इसका चिन्ह से है पढ़ाए हैं। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। कर्म का होता है को, करण से या अब के, संप्रदान को या के लिए, अपदान अलगाव का बोध, संबंध अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजय। और लागल है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो देख पेड़ से जब पत्ते गिरते हैं तो से लागल है चिन्ह, तो से करण का भी होता है, अपदान का भी होता है, लेकिन है साधन का बोध कराता है अलगाव का। तो अलगाव का जो अलगाव का बोध कर रहा है वो अपदान है, अपना से जानेंगे। अब अपदान में कौन विभक्ति आ रहा है अपना से जानेंगे। कर्ता कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान। 5 नंबर कह दें पंचमी विभक्ति। कौन कह दें? पंचमी विभक्ति। अब पंचमी विभक्ति मान ले राम है, राम शब्द रूप, राम के पंचमी विभक्ति क्या है? रामा रामम रामेन रमाय रमात, कथी है? अब रमात होगा, राम से, हिंदी हो गया राम से। अब कैसे रामात होता था समझ आ रहा है? ठीक है। अब क्या है कि आप लिखोगे कि कर्ता कारक है, कौन नंबर पर है? इसमें 1 नंबर पर था प्रथम विभक्ति, इसका चिन्ह कथी है? शून्य है। कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति है, इसका चिन्ह कथी है? आया शून्य है ना? तब कर्ता कारक कॉपी में लिखे डाल दीजिए, कर्ता कारक। देखिए, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं।
काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसमें प्रथम व्यक्ति होती है, ये तो पता है इतना। इसका चिन्ह ने और शून्य होता है, ये भी पता है आपको। इसमें कर्ता कारक में प्रथम व्यक्ति हो जाएगा, क्या कि 1 नंबर पर है तो प्रथम व्यक्ति 2 नंबर पर होता था द्वितीय। इसका चिन्ह कहती है ने और शून्य है। तब यथा में लिखिए रामः गच्छति, रामः गच्छति। अगला यथा सः आगच्छति, रामः गच्छति सः आगच्छति। अब बात समझो, देख अब एग्जाम में पूछ सकता है कि रामः गच्छति कौन, मतलब रामा गच्छति में रामा गच्छति कौन सा कारक है? कर्ता का हम कहे कि यहाँ प्रथमा विभक्ति बा, चाहे प्रथम व्यक्ति बा एमे शून्य व्यक्ति बा, कहे कि ने चिन्ह तो नहीं है, कहे कि शून्य हो जाएगा। राम, राम आता है, इसके हिंदी कथी हो जाएगा? राम आता है। इनमें कर्म के नहीं बा, कर्म से कहते नहीं खे, सीधे क्रिया हो गल कि ना। यहाँ गच्छति राम आता है, आता है आना क्रिया हो गया, राम कथी हो गया? कर्ता। तो कर्ता कारक नहीं हो जाएगा? कर्ता कारक। अब देखो सः आगच्छति, वह आता है, वह आता है तो एक बना दें सा, तो हो जाएगी वह स्त्रीलिंग। सा आगच्छति तो वह आती है, वह आती है। जब वह आएगी तो वह आती है, वह कथी बा? कर्ता। अब देखिए आती है आना कथी बा? क्रिया। आना कथी बा? तो हई करते बा, हई क्रिये बा, तो हई कौन कारक हो जाई? करते कारक नहीं होई। यहाँ करते बा, हई क्रिये बा, तो एमे कर्म के नहीं बा एमे। अगर यही रहित कि राम आम खाता है तो राम कर्ता बा, खाता है क्रिया बा, आ खा ले कथी? आम खा ले, तो आमनुओं का कर्म होई। लेकिन ये में देखा सिर्फ कर्ता है या क्रिया है। अगर सिर्फ कर्ता क्रिया दिखाई दे तो वो कौन कारक? कहीं खाली कर्ता क्रिया नु बा, इसमें कर्म है कहीं ना। है में देख राम आता है तो राम कथी हो जाएगा? कर्ता। आता है आना कथी बाबू? वो क्रिया। तब अब ये वाक्य में देखो ये करते है आई क्रिये है, तो एमे कर्म के नहीं बा का? कर्म अगर रही तो कर्म कारक, एमे खाली कथी है? करते नहीं है, तो कर्ता कारक। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। हम काम करम हम करता बारी, तू काम करबा करता बारा, तू काम करबा करता बारा, जवन भी काम करू कथी कही? करता। देख लगा मम्मी कहबा के आज पढ़े आई तेरे गहुआ कटाई तू धनवा कटाई तू बनबा बड़का करता बारा, जब कि ना करता बारा। करता काम करने वाला ही कथी है? करता है। देख हम पढ़े के काम पढ़ावे काम करे तरी तो करता हम हो जाए। तू सब पढ़ने काम कर रहा करता, हाँ मतलब तोहनी के तू सब लाल बाबू पढ़ता है तो लाल बाबू पढ़ने का काम कर रहा है, लाल बाबू का तू जाएगा करता हो जाएगा। हम पढ़ो देता करता बात तो नहीं पढ़े चाहता तो नहीं कथी बारा? करता। पढ़ना क्रिया पढ़ना नहीं बताओ तरी, काम करे वाला बताओ तरी, तो समझ जाइएगा। अगर खाली पूछ दे में बताओ कि राम कौन सा? राम इसमें कौन सा विभक्ति है? अगर यहीं पूछे रामम, राम को का रामः रामम याद हुई। आइए कर्म करा के लिख कर दीजिए। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होता है, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होता है, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होता है कर्म कारक कहलाता है। जिस काम को करने में होता है कर्म कारक कहलाता है। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में होता है कर्म कारक कहलाता है। अब बात समझ, कॉपी में लिखा होगा कि कर्म देख कर्ता मतलब पूरा कारक लाइन वाला याद होना चाहिए। कर्ता कर्म, कर्म कौन नंबर पर होगा? 2 नंबर पर बात है द्वितीय विभक्ति। अगर ये 3 नंबर पर रही तो 4 नंबर पर रही तो कर्ता कर्म कितना नंबर पर? 2 नंबर पर, तो द्वितीय विभक्ति। इतना याद रही।
अब राम, जब राम शब्द रूप पर आए थे तो राम के द्वितीय व्यक्ति प्रथम वचन कथी था? रामम भी था, याद हो गई। अब कर्म के चिन्ह कथी हो खाली? को आ शून्य, मतलब को कर्म के चिन्ह बा को लागल हुई। अगर को न लागल हो नु तो मतलब को न लागल तो वह शून्य कहा जाता है। अब जैसे देखेगो राम मतलब राम गृहम गच्छति, राम घर जाता है। अब देखा राम तक करता बाबू गो, हाई गच्छति मतलब कोनो क्रिया बा। अब कहाँ जाता हूँ? ओका जाए के काम का मतलब उसका काम है घर जाना, तो इसका कर्म हो जाएगा कि ना? घर को, राम घर जाता है या राम घर को जाता है, ये हो जाएगा। तो इसका कर्म है। देखे स माने वाह, ये करता है कि ना? खाना खादती कोनो क्रिया हो जाएगा। खाना कोनो क्रिया है। जब सह माने वह कोनो करता बा, खाना कोनो क्रिया बा। तो देख आमेनु बच रहा, वह क्या खाता? आम को खा रहा। आम को खा रहा, आम रम, इसका क्या हो जाएगा? अब देख कर तो है, कर्म भी है, करता भी है, कर्म भी है, तो कौन कारक कहलाएगा? अरे तो ए लंबा, लेकिन करता के बाद फिर कौन बैगो? लास्ट में कर्म बा, तो कथी हो जाए? चलिए तरिए करण कारक। आगे लिखिए, करण कारक लिखे देंगे। करण कारक अब लिखिए, करण कारक क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। ये वाला क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। क्रिया के साधन को, अरे यहाँ इसमें होगा रे आमरम होगा, आमरा में हलान, सॉरी। क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं, क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। अब बोर्ड पर देख, लाइन बाय लाइन कारक याद होके चाहिए। कर्ता, कर्म, करण, कोई नंबर पर होता? जब जय नंबर पाई तो विभक्ति हो जाए। कर्ता, कर्म, करण, कोई नंबर पर वो 3 नंबर पागल तो 3 के संस्कृत में तृतीय नु कहले, तो तृतीय विभक्ति हो गए, कौन दिक्कत? इसका करण के अपना अब कॉपी में लिखा होंगे, करण का चिन्ह से होता है या द्वारा होता है। से या मतलब जो साधन का बोध करा, जैसे बतलाते तुमको। वह राम कलम से लिखता है। राम कलमेन लिखते, राम कलमेन लिखते, सह नेत्रेण पश्यते। बात देख, राम कलमेन लिखते, राम शब्द रूप के तृतीया के मतलब तृतीया ये क्वेश्चन बजाओ। रामम रामेन मतलब राम से, राम कलमेन तक कलम 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 कलमम कलमेन, ये कौन बा? तृतीया। वो राम कलमेन तक कलम से लिखती तो लिखता है। अब देखा स माने नेत्र के, नेत्र मतलब आकार शब्द है, तो नेत्र के तृतीय कथी हो जाए? नेत्रेन, सह नेत्रेन। अब पश्यति मतलब पश्च मतलब देखा ना, तो है देखा वह आँख से देखता है। राम कलम से, तो राम कथी बा? करता बा। लिखना कथी बा? क्रिया बा बगो। अब कथी से लिखता है? कलम से। अभी में से लागल बा, तो से किसका चिन्ह होता है? करण का। अब आप दानों को खले तो साधन के जो बोध करे, साधन देखा राम कलम से लिखल है। कथी से? राम के लिखे का साधन कथी बा? कलम। वह आँख से देखता है, साधन के जो बोध करा वो तो देखा ले, लेकिन उसका देखे का साधन कथी बा? चश्मा, दूरबीन, निशाना बा, कथी बा? आँख बा। अब देखा वह गाड़ी से आता है, वो तो आवल है भाई, ओका आवे का साधन कथी बा? ट्रेन से, बस से, गाड़ी से, ये सब कथी बा? आवे को का साधन बा। जैसे उतरिए,
सह वाहनेन आगच्छति, वह गाड़ी से आता है। संप्रदान, वह गाड़ी से आता है। बात समझो, वह गाड़ी से आवे के साधन कथी बगो? गाड़ी। वाहनेन मतलब तृतीय विभक्ति लगा दिली है। वाहन के वाहनेन हो तृतीय में, वाहनम वाहनम द्वितीय हो जाए, तृतीय वाहनेन चतुर्थी वाहनाए, सवाहनेन आगच्छति, वह गाड़ी से आता है। समझ आ रहा है? पूछ वाहनेन कौन विभक्ति है? चाहे पूछ वाहनेन कौन सा कारक है? काहे करण का बका में तृतीय विभक्ति बा, आ करण में तृतीय विभक्ति हो कल वाहनेन, नेत्रेन, कलमेन होता है कि ना? चलिए, संप्रदान कारक परिभाषा लिखिए, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यह देख, संप्रदान कारक, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। हम तोरा ला करम या तोरा के दे दे, वो कथी है? संप्रदान कारक है। अब कहने का मतलब है बगो कि संप्रदान, याद देख कर्ता करम, कर्ता कर्म करण संप्रदान। कौन नंबर बाबा? 4 नंबर। जय नंबर पर रही तो विभक्ति हो जाए। 4 नंबर बाबा कौन विभक्ति हो जाए? चतुर्थी विभक्ति हो जाए। कौन विभक्ति? कर्ता कर्म करण संप्रदान। 4 नंबर पता चतुर्थी विभक्ति। एक इसका चिन्ह होता है बउआ को या के लिए, को या जमुना वाक में को लागल हो या के लिए लागल हो सीधे कदम संप्रदान कारक। अब आँख उनके को लागल हो या के लिए लागल हो कौन कारक हो जाए? देखो जैसे देखा, सह ब्राह्मणाय भोजनम पचति, वह ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मणाय देखा चतुर्थी कैसे बा? ब्राह्मण के ब्राह्मण भी कारण शब्द बा, रामे के शब्द रूप पर चली, तब ब्राह्मण के राम के चतुर्थी देखा, रामा रामम रामेन रमाय, राम रामम रमीन रमाय। उसी प्रकार ब्राह्मण के चतुर्थी कथी हो जाए? ब्राह्मणाय, वह ब्राह्मण के लिए हो गया। एक अर्थ, वह ब्राह्मण के लिए भोजन बनाता है या पकाता है, वह ब्राह्मण के लिए भोजन बनाता है। इनमें के लिए लगल यहाँ देखा, सामने वह लड़की करो, रामाय मतलब चतुर्थी बा, राम रामम रामेन रमाय, चतुर्थी लगा दिली। सह रमाय, गौ मने गाय, ददाती मतलब देता है, वह राम को गाय देती है, वह राम को गाय देती है, वह राम को। देखा इनमें को लागल है कि ना? जिसको कुछ दिया जाए तो वह राम को गाय देती है, इसे भी समझ सकते हैं। और जिसके लिए कुछ किया जाए वह ब्राह्मण के लिए भोजन बनाती है। ब्राह्मण के लिए हम भोजन बना दे रहे हैं, जिसके लिए कुछ किया जाए तब ब्राह्मण के लिए भोजन बना दे रहे हैं। और जिसको कुछ दिया जाए तो वह राम को गाय दे रही है। हो गया कि ना? अब देखिए तो यही इसका क्या हो जाएगा? यह था जैसे सब ब्राह्मणाय भोजनम पचति, ब्राह्मण इस वाक्य में चतुर्थी व्यक्ति किसमें है? ब्राह्मणाय इसमें है। जमुना में चतुर्थी व्यक्ति हुई कौन कारक? संप्रदान, कर्ता कर्म करण संप्रदान, संप्रदान कारक हो जाए चतुर्थी व्यक्ति वाला। समझ गए? साह रमाय गौ दयाती, अब वकवा सीधे दे देगा, कहेगा बताओ कौन कारक है, आप कैसे पहचानेगा? अब देखो पहचाने का मेन यही है, कथी रामाय लागल है कि ना? चतुर्थी बा, और चतुर्थी वाला कौन कारक होकले बुगा? सर इन्हों पहचाने के एगो नियम बा, ऐसे भी पहचान, ऐसे भी सीधे वाक देगा, सह रमाय गौ दयाती कौन सा कारक है? समझ गए? ठीक है, उतारिए।
आइए अपदान कारक में, अपदान कारक लिखिए, जिससे अलगाव का बोध होता है उससे अपदान कारक कहते हैं। जिससे अलगाव का बोध होता है, अलगाव का बोध समझा ला, अलग हो खाले, जिससे अलगाव का बोध होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। अब यहाँ बतला रहे अलग अलग कैसे होगा। जिससे अलगाव का बोध होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। जिससे अलगाव का बोध होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। रामः गृहात् गच्छति वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अब देखिए अपदान कारक में, अब समझो अपदान कारक में कौन विभक्ति हो जाएगा। अपदान देखा, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान। कौन नंबर पर वो 5 नंबर पर आता पंचमी विभक्ति। जय नंबर पर हो तब विभक्ति 5 नंबर पर आता पंचमी विभक्ति। इसका चिन्ह से होता है, करण का भी चिन्ह से होता है। अब कहोगे आप कैसे, तो है साधन के बोध कराता है ये अलगाव का। तब देखो अलगाव का बोध कैसे करा रहा है। राम राम गृहात, अब देखा राम के राम रामम रमेन रमाय रमात 5 नंबर पर जाए तो गृह के गृहात 5 नंबर पर जा रहा है। अब मतलब घर से, राम घर से गच्छति आता है। अब वो घर से आया तो घरवा घी से बोले तो ना आया, घरवा वही लंग है कि ना, तो अलग हो गया घर से, अपदान कारक। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, अब वृक्षात पंचमी विभक्ति, तो पेड़ से पत्ते बहुवचन गिरते हैं। पेड़ से पत्ता गिरी था, गाछ ले तो ना गिरी, खाली पत्तों नहीं गिरी था, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा अपदान कारक। कौन दिक्कत है में, चल जैसे उतार ले। अब क्लास का संबंध कारक, बाकी संबंध अधिकरण संबोधन कल बता देंगे। ठीक है, ठीक है।